इस तरह से जो प्राणायाम करते हैं, एक न एक दिन अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। आपका स्वागत है। हम देखते आए हैं कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो प्राणायाम को गलत तरह से करते हैं, जिसके गंभीर परिणाम आ सकते हैं, जिससे श्वसन संबंधी विकार आ सकते हैं, जिनसे आपको अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी के शिकार आप हो सकते हैं। तो जरूरी है कि हम प्राणायाम को ठीक तरह से करें। आइए जानते हैं कि प्राणायाम के सही तरीका प्राणायाम करने का क्या है, शास्त्रों में क्या वर्णित है, उपनिषदों में क्या वर्णित है और पातंजलि योग, हठ योग में क्या वर्णित है। इस तरह से सभी का सही जो साइंटिफिक प्राणायाम है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति हैं, उन सभी को प्राणायाम 1:2 के रेशियो से करना चाहिए। सीधे अनुलोम विलोम नहीं प्रारंभ करना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम आप बाईं नासिका से सांस लेकर के और 1:2 के रेशियो से, यानी कि अगर 4 सेकंड में सांस लिया है तो 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस को छोड़ें। इसी प्रकार दाहिनी नासिका से 4 और 8 के रेशियो से 4 सेकंड में अगर आपने लिया तो 8 सेकंड में छोड़ें, यानी कि 1:2 का रेशियो आएगा। इसी प्रकार दोनों नासिका से करेंगे। फिर जाके अनुलोम विलोम जो करते हैं, 1 सांस लेना, 2 सांस छोड़ना, यानी कि 4 सेकंड में सांस लेकर के बाईं नासिका से प्रारंभ करें, दाहिनी नासिका से छोड़ें, पुनः दाहिनी नासिका से लेकर के बाईं नासिका से छोड़ें। महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायाम को बताया है उसमें आपको उसका जो रेशियो है उस तरह से अगर देखा जाए तो उसमें कुंभक भी करना चाहिए, किंतु जो हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित हैं उन्हें कुंभक की आवश्यकता नहीं। वो सिर्फ पूरक रेचक करें और धीरे धीरे श्वास को ले, उसके डबल टाइम में छोड़ें। किंतु बाकी सभी स्वस्थ लोगों को 1:2 के रेशियो से करना चाहिए, अर्थात तो अगर 4 सेकंड में लिया है तो 16 सेकंड तक सांस को होल्ड करें और 8 सेकंड में छोड़ें। किंतु प्रारंभिक स्थिति में यदि आप ऐसा ना कर सकें तो रेशियो आपका 1:1:2, 1:2:2, 1:3:2 और 1:4:2 तक पहुंचाना, अर्थात 4 सेकंड में लें, 4 सेकंड रोक के 8 सेकंड में छोड़ें, 4 सेकंड में लें तो उसके बाद 12 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड में छोड़ें। इसके बाद फिर धीरे धीरे 4 सेकंड में लेके 16 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड में छोड़ें। तो ये सही रेशियो होगा। इस तरह से प्राणायाम करने से प्राणों पे विजय प्राप्त होगी और आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी चेतना बढ़ जाएगी, आपको भूख अच्छी लगेगी, आपका मोटापा कम होगा और आपको सबसे अच्छा जो फायदा होगा, आपकी चेतना, आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर और सबसे अच्छा पाचन तंत्र का, ये सभी रिस्पिरेटरी सिस्टम के सभी अंग, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन यदि गलत तरह से प्राणायाम किया जाए, जैसे इस तरह से जो प्राणायाम करते हैं, निश्चित तौर पे उनको एक न एक दिन अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है या श्वसन संबंधी विकार हो सकते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया आप ठीक तरह से प्राणायाम करें और योग के जो रहस्य हैं उनका लाभ उठाएं। जो उपनिषद योग शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुसार करें। योग शिक्षक की सलाह लें और अगर स्वयं से भी करें तो फिर ठीक तरह से करें, नहीं तो गंभीर परिणाम आएंगे और फिर आप कहेंगे कि योग से हमें नुकसान हुआ। योग से नहीं, आपकी अज्ञानता से आपको नुकसान हुआ, आपने सही मार्गदर्शन नहीं लिया इसलिए नुकसान हुआ। तो कृपया ठीक मार्गदर्शन में प्राणायाम करें और ऐसी गंभीर समस्याओं से बचें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।